वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 10th वृत्त एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 12.3 का बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं आप लोगों को 12.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 11 तक बता चुका हूं और 12.2 का भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े एनसीईआरटी बुक 10th मैथ, और आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे 10th 9th 11th 12th आदि सबों का मैथ मिलेगा। और आप लोग सभी स्टूडेंट जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एवं कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी सवाल से क्लास 10th 9th से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे आप लोगों के पास बना दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े, तो चलिए सभी स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में। चलिए स्टूडेंट आ जाएं। चलिए सबों को गुड इवनिंग। चलिए सारे स्टूडेंट्स, चलिए सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करें। स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें क्लास को और बताएं कि वीडियो क्वालिटी कैसी है और आवाज़ कैसी जा रही है, आप लोग बताएं। चलिए सब वेरी गुड स्टूडेंट्स लोग। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 12.3 का आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मैं 11 नंबर बताने जा रहा हूँ। सॉरी 10 नंबर तक बताया था, 11 नंबर बताने जा रहा हूँ। जुड़े रहें, आपका अपना चैनल एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10th कर रहा है क्या। एक वर्गाकार रुमाल, देखिए एक रुमाल है, देखिए दिखाई दे रही है, एक रुमाल है जिससे कि आप लोग क्या करते हैं भाई, आप लोग उसे खाना खाने के बाद मुंह पोंछते हैं, धोने के बाद मुंह पोंछते हैं, ठीक ना। तो अब देखिएगा A B C D ये एक वर्ग है। अब उसके बाद कहता है इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, यानी इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ध्यान दीजिएगा 1 2 फिर 3, ठीक, 4 5 6 फिर 7 8 9। अब उसके बाद 9 वृत्ताकार डिजाइन बने। अब कहता है क्या, जिसमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर। तो कहता है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका मतलब देखिए रुमाल का शेष भाग जो हो रहा है ना, यानी ये सब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको हम छायांकित कर देते हैं अपने मन से, इसको छायांकित यानी छायांकित भाग कह सकते हैं। या रुमाल का शेष भाग तो ये नहीं बच रहा है जो देखिए जो कि वृत्त नहीं है, वर्ग के अंदर है, तो उसका भाग निकालने का रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यानी ये छायांकित भाग, इसको छायांकित कर दिया, इस छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल, यानी ये वर्ग का शेष भाग है जहाँ की वृत्त नहीं है, वृत्त का भाग नहीं है। अब इसी का क्षेत्रफल कर रहा है। तो अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, ये वर्ग है। अब वर्ग की भुजा नहीं दी गई है, ये वृत्त की लेकिन त्रिज्या दी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है, तो ये जो वृत्त है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, व्यास होगा कि नहीं। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये भी वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये भी वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 14 जोड़ 14 जोड़ 14, तो 14 तिया 42। इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी होगी 42, क्योंकि यहां से यहां तक कुल लंबाई ही तो आपकी देखिए वर्ग की भुजा हो रही है, दिखाई दे रही है। प्लीज कॉल ना करें कोई भी। ध्यान दीजिएगा 3 गुना एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की व्यास। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा r बराबर, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, वर्ग की भुजा तो यहां से यहां तक होगी, तो एक व्यास यहां से यहां, दूसरा व्यास यहां से यहां, तीसरा व्यास यहां से यहां, तो ये पूरा कितना व्यास हुआ 1 1 2 और 1 3। इसका मतलब 3 गुना एक वृत्त का व्यास। इसका मतलब देखिए जब r बराबर 7 सेंटीमीटर तो d बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं d बराबर 2 × r, यानी 2 गुने 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 गुने 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 14 या 42 सेंटीमीटर हो गया वर्ग का भुजा। वर्ग की भुजा कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो साफ पता चल रहा है कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में इन 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसलिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के
शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितने वृत्त हैं, 9, यानी 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। और 9 गुना, अब वृत्त का जो क्षेत्रफल देखिए, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, इस प्रकार 9 वृत्त है, तो 9 वृत्त का निकाल देंगे, ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जानते हैं कि वर्ग की भुजा कितने निकले, 42, तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 42 गुना 42 कीजिए, देखिए 9 इंटू, अब पाई है 42, देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। पाई का मान सबसे पहले आर्किमिडीज थे, उन्होंने यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने सबसे पहले पाई का मान 22/7 बताया, पाई की खोज किया था उन्होंने ही, समझे ना। पाई का मान क्या होता है, 22/7, अब गुने क्या है, आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है वृत्त का, देखिए 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए 42 गुना 42 1764 होगा, देखिए तो 42 से 1764 होता है, देखिए तो। अब माइनस, अब देखिए 9 गुना 22 गुना, अब देखिए 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 7 गुने 7 होगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, बटे क्या है यहाँ पे 7, क्योंकि 22/7 है। अब ये 7 और ये 7 कीजिए, अब देखिए 154 को 9 से गुना कीजिए, तो अब देखिए 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, चलिए 154 गुना 9 कीजिए, तो 1386। चलिए स्टूडेंट कितना हुआ, 1386 लग भी रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या कि ये 7 और ये 7 काट दिए, 22 7 154, 154 को 9 से गुना किए 1386। अब 1764 माइनस 1386 कीजिए, 1 दाई 14, 14 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। अब यहाँ क्या बच गया, देखिए 5, 15, 15 में 8 जाएगा 7, कितना बच गया, 15 में से 8 घटेगा तो 7। अब यहाँ देखिए कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 16, 16 में 13 3, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बताएं स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। चलिए बताएं स्टूडेंट, समझ में आई आप लोग, सभी स्टूडेंट बताएं, क्लास समझ में आई आप लोगों को। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, क्लास ये सवाल समझ में आई आप लोगों को। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करें, चलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े। चलिए समझ में आ गई, नेक्स्ट सवाल को लेकर के चल रहा हूं। अब देखिए 12 नंबर का सवाल, देखिए 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एनसीईआरटी 12.3 एक्सरसाइज क्लास 10th का। देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए फिगर तो सवाल में ही दिया है, ठीक ना। अब ये चतुर्थांश है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए यहां से ये खींच दिया गया, ठीक। ये O है, ये A है, ये आपका B है, और ये C है, और ये D है। अब उसके बाद इतना दूर तक का भाग छायांकित किया गया, क्या किया गया, छायांकित किया गया है। क्लास को शेयर कर दें सभी स्टूडेंट, क्लास में सभी स्टूडेंट जुड़े, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है क्या, OABC यानी OABC है ना, CB केंद्र O और त्रिज्या 3.5, इसका मतलब इसका 3.5 यानी R बराबर क्या दिया, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी ये वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक। यदि OD बराबर क्या है, 2 सेंटीमीटर। देखिएगा एनसीईआरटी का ये 12 नंबर क्लास 10th का आप लोगों के पास बुक होगी, बुक में आप देख लेंगे। तो कहता है कि नंबर 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, पहला कंडीशन ये कहता है। और दूसरा जो कहता है, दूसरा क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन को समझिए। देखो बाबू कह रहा है क्या, एक वृत्त है, थोड़ी देर के लिए देखिए, ये वृत्त है, कोई दिक्कत। अब इस वृत्त को हम 4 भाग में बांट दिए, देखिए
तो ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश होता है। अब देखिए कहता है क्या, ये जो है यानी ये वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5, यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे दूरी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहता है कि इसमें एक ही चतुर्थांश एक ही भाग काटा गया, इसको मिटा दीजिए। देखिए इसको मिटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मिटा दिए, इसको मिटा दिए। ठीक, देखिए लग रहा है इस तरह का फिगर। उसके बाद देखिए ऐसे था ना, उसके बाद ये, तो ये साफ पता चल रहा है कि ये चतुर्थांश है। तो पहले कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ओडी बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना दिया 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। तो अब देखिए आप लोग डिफिनिट है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को दूरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के चौथे भाग को चतुर्थांश कहते हैं। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से भाग दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/4 गुने पाई, पाई का मान क्या लेने का रहा है कुछ नहीं, तो 22/7 ही लेंगे। 22/7 गुने क्या है, देखिए 1/4 को बाहर कर दिए, यहाँ पे पाई था, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 3.5, देखिए 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1/4 गुने 22/7 गुने 3.5 गुना 3.5 करेंगे 2 बार, 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट 7×5 = 35, तो 0.5 बार में कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3.5 था तो 7×5 = 35 होता, तो पॉइंट आ जाएगा 0.5। अब देखिए बाबू 1/4 गुने क्या है 22 गुने 0.5 गुना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 22×5 = 110, लेकिन पॉइंट है यहाँ देखिएगा 110 होगा, यानी 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। तो अब देखिए 11 गुना कीजिए, अब 22×5 = 110, देखिए 22 गुना क्या है 0.5, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 22×5 = 110, 110/10 0 0 कट गया बराबर 11। 11 को अब 3.5 से गुना करेंगे, देखिए 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 33×5 = 38, यानी 38.5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या हो गया आपका, ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया आपका, यानी 38.5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से आप लोग समझ लीजिए 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप देखिए पाई का मान कितना है 22/7, 3.5 गुना 3.5, 7×5 = 35, तो 0.5 गुना करेंगे तो 11 बच गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको गुना किए 11, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 5 = 38, 38.5/4। अब 38.5 को 4 से भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, लगभग 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका हुआ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हुआ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक बराबर, यानी ये हो गया। अब चलिए इसको पॉइंट देकर के हम कर सकते हैं और भी काट सकते थे इसको, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलिए, अब हमको कहता है क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने का है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो भाई छायांकित भाग तो इतने दूर है, ये तो त्रिभुज है, इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए दिखाई दे रहा है ना, बराबर क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बच जाएगा कि नहीं छायांकित भाग के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकला है 9.625, तो 9.625, चलिए ध्यान दीजिएगा भाग देने के लिए तैयार रहिएगा, माइनस अब त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 आधार गुने क्या होता है शीर्षलंब,
तो अब देखो, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने आधार। तो देखो त्रिभुज तो इतने दूर तक ना है, तो आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा 3.5, 3.5। तो अब देखिएगा गुने, अब क्या है शीर्षम क्या है 2, तो 2 कर दिया। अब देखो इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया। अब 9.625 में 3.5 को माइनस कीजिए, 9.625 में 3.5, ये देखिए 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि 1/2 आधार, आधार आपका क्या था 3.5। अब देखिए ये ऊंचाई कितना था, इतने दूर तक 2, इसलिए 9.625 घटा 3.5। तो अब चलिए 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब माइनस कितना बच गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसको घटाइए, घटाइए। अब देखिए घटा देते हैं, देखिए 5 हो गया, अब देखिए 2 हो गया, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो 0 0 0 होगा, 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर देखिए 6 में 5 जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 9 में 3 जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए 35 घटा दिए था। तो समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? ये दूसरा नंबर का भी सवाल बन गया, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट बताएं, कोई प्रॉब्लम समझ में आई? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर का बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। कह रहा है क्या, एक चतुर्थांश है, देखिए फिगर बना हुआ है सवाल में, 13 नंबर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक का। एक चतुर्थांश है, ठीक ना, किसी वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त के किस चौथे भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए चतुर्थांश है, ठीक, ये चतुर्थांश है वृत्त का, ठीक है ना। अब कहता है कि इसमें एक वर्ग दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, एक वर्ग है, ठीक, ये वर्ग है, ठीक। अब देखिए ओ ए पी बी और क्यू, और उसके बाद इसको छायांकित कर दिया गया है, इसको छायांकित कर दिया। आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग देख सकते हैं, इसको छायांकित कर दिया है, ठीक ना, इसको छायांकित कर दिया है, ठीक। अब देखिए आप लोग, कह रहा है क्या, 12.3 एक आकृति में दिया गया। अब कहता है एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू दिया गया है, और यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां, इसका मतलब वर्ग की भुजा जो दी गई है वो 20 सेंटीमीटर, तो कहता कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, यानी, और पाई का मान 3.14 कह रहा है लेने के लिए। अब देखो बाबू, थोड़ी देर के लिए आप लोग देखिए, साफ पता चल रहा है कि यह वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का क्या है, चतुर्थांश। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, तो बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देख बाबू, देखो बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर जो होगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब जानते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4, इसका मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है चतुर्थांश के क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये किस वृत्त, किस त्रिज्या का ये वृत्त है, ये तो पता नहीं है मेरे पास, भुजा मालूम हो गया, क्योंकि जब यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये वर्ग है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ओ ए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक ना, यानी ए वर्ग है, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। लेकिन इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी है, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, ये तो पता नहीं है। लेकिन अब दिमाग लगाएंगे, देखो क्या करेंगे बाबू, ये मान लो वृत्त का केंद्र है, मानेंगे नहीं, दिया भी है केंद्र है। अब इसको यदि हम बी से मिला दिए, ठीक, इसको किससे मिला दिए बाबू, बी से मिला दिए, तो देखो ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा समझिएगा, कहे कि इसको तुम निकलो थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बच्चों को समझाना है। देखो उसको बाहर निकाल लिए, इस वर्ग को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लिए। देख बाबू, ए बी सी ओ, यानी ए बी सी ओ, कहे बाहर चलो। अब देखो यहां से यहां इसको मिला लिए, इस वर्ग के समूह कोणों को मिला लिए। अब बताते हैं हम आपको, तो ये तो बहुभुज है, वर्ग एक बहुभुज होता है, चतुर्भुज एक बहुभुज होता है, वर्ग भी तो एक चतुर्भुज है। तो अब किसी बहुभुज के
सम्मुख कोनों को, किसी बहुभुज के सम्मुख कोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह उस बहुभुज की विकर्ण कहलाती है। इसका मतलब ये जो हो गया विकर्ण, ये क्या हो गया विकर्ण। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई इस वर्ग का क्या हो गया विकर्ण, यानी ये विकर्ण होगा। तो ये विकर्ण जो हो रहा है ये किसका विकर्ण हो रहा है, ये विकर्ण जो हो रहा है वर्ग का। अब हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये जो है बाबू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। ये भी कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री का। ये भी कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दिए, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दिए। तो अब देखिए देखने में क्या लग रहा है, एक समकोण त्रिभुज लग रहा है। तो अब विकर्ण आपका क्या हो रहा है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो इसका मतलब विकर्ण बराबर जो होता है, यानी कर्ण, कर्ण के रूप में है कि नहीं, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये मान लीजिए भुजा x है, ये मान लीजिए भुजा x है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, होगा कि नहीं, क्योंकि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चूंकि ये वर्ग का भुजा था, ये भी वर्ग का भुजा, तो वर्ग की भुजा तो बराबर ही होगी। जैसे ये वर्ग था तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, ये भी x ये भी x। इसका मतलब लंब भी x और आधार भी क्या होगा x होगा। तो अब देखो स्टूडेंट, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2 को बाहर कर दो, 2 रूट, अब देखो सॉरी x को बाहर कर दो, x रूट 2। तो x क्या माने थे भुजा। इसका मतलब वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुना रूट 2, क्योंकि x क्या माने है भुजा। तो अब देखो यहां पर जो विकर्ण बन रहा है, यहां पर जो विकर्ण बन रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या बन रही है कि नहीं, बन रही है ना। इसलिए पहले वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। वर्ग का विकर्ण होगा वृत्त की त्रिज्या, वर्ग का विकर्ण यानी क्या हो जाएगा r। इसमें तो त्रिज्यन हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये विकर्ण क्या हो रही है, त्रिज्या हो रही है कि नहीं। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है रूट 2 गुना भुजा, रूट 2 गुना भुजा। देखिए सिद्ध भी की है, रूट 2 गुने भुजा। अब देखो स्टूडेंट, तो रूट 2 गुना, अब भुजा का मान वर्ग का कितना है 20, तो ये 20 सेंटीमीटर ये तुम्हारा निकल गया, यानी चतुर्थांश इस वाले वृत्त की त्रिज्या निकल गई। अब चलो क्या है 1/4 गुने पाई, पाई का मान लेने के लिए क्या है 3.14, 3.14 यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब फिर क्या होता है आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 20 रूट 2, यानी 20 रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर देखो माइनस क्या है भुजा स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा बाबू 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 वर्ग की भुजा है। ये जो निकल रहा है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रही है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब देखो बाबू 1/4 गुने 3.14 गुने 20 रूट 2 गुना 20 रूट 2, दोबारा करो 20 रूट 2 गुने 20 रूट 2। अब देखो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 20 गुना 20 कितना हो गया 400 सेंटीमीटर, 20 भी सामान के 400। अब देखो ये पॉइंट को नीचे कर दो, कितना हो गया 10, एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब देखो बाबू 314 यहाँ हो गया, दिखाई दे रही है ना। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी को। देखिए 314 यहाँ बटे 4 है, 1/4 यहाँ कर दिए 314। फिर देखिए 2 गुना 2 क्या हो गया 4, और रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो गया 2, क्योंकि रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो गया 2, ये जीरो कटिए गया तो 2 दूनी 4, और रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सारे स्टूडेंट माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट 4 और 4 क्या हो गया कट गया, तो 314 गुना 2 करो 14 दूनी 28, यानी 6 दूनी 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। 314 को 2 से गुना किए, माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 628 में 400 को माइनस कर दो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्थात जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताएं स्टूडेंट्स, बताएं आप लोग सभी स्टूडेंट, समझ में आई। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखिएगा स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.3 का है, ठीक ना। कह रहा है क्या, देखिए फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। चलिए ओ दिया है, उसके बाद ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है और पूरा डिस्टेंस जो है 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहता है क्या, उसका ये छायांकित कर दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? छायांकित। ये क्या कर दिया गया है? छायांकित। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल क्लास हो रही है, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। चलिए अब देखो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप लोग देखिए कह रहा है कि पेंडुलम, अब देखिए थोड़ी देर के लिए यदि ये घूमेगा, देखिएगा एक बार घूमेगा तो एक वृत्त का रूप धारण करेगा कि नहीं? थोड़ी देर के लिए ये जब ऐसे घूमेगा, ये केंद्र होते हुए ऐसे घूमेगा तो एक वृत्त बन जाएगा। तो इसका मतलब किसी वृत्त का ये क्या है? त्रिज्यखंड कह रहा है कि नहीं? तो अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, तो एक त्रिज्यखंड यहाँ छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक, है ना? लेकिन हमको किसका निकालना है? इसी का निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, बच जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा बाबू, छायांकित यानी इस ये त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है, क्योंकि त्रिज्यखंड की मैंने परिभाषा बताई आप लोग को, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा उस जो घेरा हुआ उस वृत्त का क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र ही उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई r स्क्वायर था। ये मैं सिद्ध भी किया हूं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा ये बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के छोटका COD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल। आप लोग देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग सभी जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। तो चूंकि ये बड़े त्रिज्यखंड के लिए मान लीजिए बड़ी r तो साफ दिया है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या के लिए 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब देखिए छोटी r यानी यहाँ से यहाँ क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो यानी पाई r स्क्वायर यानी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस θ/360 गुने यानी क्या होगा? पाई r स्क्वायर, छोटी r हो जाएगा। अब देखो θ/360 और पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ भी θ/360, यहाँ भी θ/360, यहाँ भी पाई, तो देखो θ/360 पाई कॉमन ले लिए, क्या बच गया? r स्क्वायर यानी बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर। अब देखो वो थीटा, यहाँ पे कौन साफ दे रहा है कि 30 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो देखो वो थीटा का मान 30 डिग्री कर दिए बटे 360 गुने पाई का मान क्या होगा? 22/7 गुने r स्क्वायर, तो बड़ी r का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर देखो माइनस छोटी r का स्क्वायर, छोटी r क्या है बाबू? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देख ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है, तो देखो बाबू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a+b इंटू क्या होता है? a माइनस बी। तो देखो बाबू 0 0 कैंसिल, 12 × 36, 12 बार में ये कट गया, दिखाई दे रहे हैं? देखिए नीचे रोशनी ना आ रही है, 1/12 12 बार में कट गया। अब देखिए गुने, देखिए जरा सा लाइट नहीं आना चाहिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a+b इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 21 + 7 इंटू 21 माइनस 7, क्योंकि a+b इंटू माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर दिए? कॉमन कर दिए। अब देखो बाबू यहाँ पे लिख रहे हैं 1/12 गुने 22/7, 22/7। अब 21 और 7 कितना हो गया? 28 गुने 21 में से 7 घटेगा, कितना बच जाएगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? क्योंकि 21 में से 7 जाएगा 14। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 7 चौके 28, 4 बार में कट गया। अब 22 चौक 88, 88 गुना 14 कीजिए। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 छक 12, 22 दूनी 44 गुना 14, 44, देखिए 22 दूनी 44 गुने क्या हो गया? 14
बटे क्या है 6, एक बार और कटा देते हैं, यानी 2 या 6 2 सत्ती 14। अब सेंटीमीटर स्क्वायर फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या किए 7 चौके 88, अब फिर यहाँ पे क्या है 12, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, या फिर देखिए यहाँ पे 22 गुना 2 44, अब यहाँ पर क्या किया 14, अब बटे क्या था 6, तो 6 को फिर देखिए 2 सत्ती 14 और 2 तिया 6, यानी 44 गुना 7 गुना कर दीजिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 2 30 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। अब इसको भाग भी दे सकते हैं, भाग दे करके भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम बताइए सभी स्टूडेंट्स, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोग को? लाइक चलाइए, चलिए 308/3 उसको भाग दे दीजिएगा। चलिए देखिए, ये आपका 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर का सवाल एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, ये लाजवाब सवाल है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चा, इस पर एकदम जोर दीजिएगा, ये सवाल पूछेगा ही परीक्षा में आप लोगों को। देखिए फिगर दिया हुआ है, पहले मैं फिगर बना देता हूं, उसके बाद फिर एक अर्धवृत्त बना दिया गया है। चलिए ए बी सी, उसका देखिए कहता है क्या, ए बी सी त्रिज्या, यानी ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला, यानी देखिए ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक। अब कहता वाले भाग का एक चतुर्थांश है, यानी ये जो टर्म है एक चतुर्थांश है, ठीक। अब कहता तथा बीसी को व्यास मानकर, यानी ये बीसी को व्यास मानकर, ठीक, मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, यानी एक अर्धवृत्त खींचा गया इसको व्यास मानकर। देखिए ये जब राउंड होगा तो एक वृत्त का रूप ले लेगा, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, बहुत लाजवाब सवाल है ये, 15 नंबर एक्सरसाइज 12.3 का। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो है ये वृत्त का है, ये जो है 14 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये चतुर्थांश है इसका, यानी देखिए ये ऐसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऐसे आएगा वृत्त, तो इसका चतुर्थांश भाग होगा कि नहीं, देखिए ऐसे खींचेगा, तो ये चतुर्थांश भाग है कह रहा है, ठीक ना। तो कह रहा है केवल हमको जो निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, ध्यान देना, दिमाग लगाना, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, ये पूरा अर्धवृत्त है, लेकिन अर्धवृत्त में तो इतने दूर तक ना छायांकित किया गया है, ये तो छायांकित नहीं किया गया है। तो इसका मतलब इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा ध्यान दे बच्चा। चल सबसे पहले देखो बाबू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/4 गुने पाई स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, उसका चौथा भाग चतुर्थांश का लाता है। अब देखिए पाई का मान कुछ तो नहीं लेने का रहना है, तो 22/7 ही होगा, तो 1/4 गुने 22/7 और गुने क्या है आर स्क्वायर। आर इसमें त्रिज्या दी गई है, आर इसमें क्या दी त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है आपका 14, आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। देख बाबू 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखो 1/4 गुने 22/7 गुने स्क्वायर है, इसका मतलब 14 गुना 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4, फिर देखो बाबू 11 दूनी 22, इसका मतलब 11 गुना क्या बच गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 चौके 44, 11 कम 11 और 11 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकल गया, ये पूरा का निकल गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख बाबू ध्यान देना, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका केवल हमको रखना पड़ेगा, तब ना इसका निकाल के उधर माइनस करेंगे। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 154। अब निकालिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई बी गुना एच होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए स्टूडेंट, तो 1/2 गुने बी गुने एच होता है, तो बी का मान कितना है 14,
देखो 14 ही है ना, इसका भी मान 14 है, तो 14 सेंटीमीटर। अब देखो 2 सत्ती 14, 7 बार 98, कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हो गया बाबू आपका इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, तो इसको कह सकते हैं इस भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो सफेद रंग का भाग यहाँ पर है, तो यह कह सकते हैं कि ये भाग का क्षेत्रफल, इसको यहाँ पे बी है, तो बी यानी चाप बीसी के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चाप घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, यानी चाप इस बीसी से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका निकालेंगे, ठीक है। तो बराबर जो हो जाएगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, जला लाइट जला दीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 154 माइनस 98 कीजिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकला 154। अब घटा करना है 98, माइनस कितना करना है 98, क्योंकि 98 आपका जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 154 में 98 घटाइए, 14 में 8 जाएगा, कितना आया देखे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब देखो यानी इसका जो निकल गया ये 56 सेंटीमीटर हो गया ये क्षेत्रफल, लेकिन बाबू हमको निकालना किसका है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब कोई चीज भारी लगे तो उसको हल्का करना है, कहे कि चलो उठ पुट के यहाँ आओ, उठ पुट के इसको यहाँ पर कर रहे, देखो बाबू थोड़ा देर के लिए उठा के इसको यहाँ लेते आए। अब उसके बाद देखो ध्यान देना जरा सा, उठा के यहाँ ले गए, उसके बाद देखो इसको ऐसे कर दिए, इसका मतलब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इसके 56 को घटा देंगे, समझे कि नहीं। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी इतना पूरा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा क्या, इसका भाग कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त क्या करेगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस क्या हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दिखाई दे रही है ना 1/2 पाई का मान क्या है 22/7। चलिए अंतिम सवाल बता रहे हैं बाबू, 22/7 गुने आर। अब देखो इसके लिए तो ये व्यास हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में कह रहा था कि बीसी को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ये तो तुम्हारा व्यास हो जाएगा। तो इसका मतलब व्यास किससे निकला गया, देखो ये समकोण हो गया, तो ये कर्ण जो होगा वही इसका व्यास होगा इस वृत्त का। तो थोड़ी देर के लिए देखो निकाल देते हैं यहाँ पे, देखो बाबू ये बीसी बराबर यानी कर्ण बराबर क्या था √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी बीसी का इसका होगा 14 का स्क्वायर और जोड़ ये भी क्या है 14 का स्क्वायर। तो अब देखो सेंटीमीटर आगे कर देते हैं, तो BC बराबर ध्यान देना ये BC बराबर जो हो जाएगा देखो कितना हो गया 1 14 का स्क्वायर 1 14 का स्क्वायर, तो 2 गुना 14 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, क्योंकि एक जैसे √x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, तो √14 का स्क्वायर जोड़ √14 का 2√14 का स्क्वायर। तो अब देखो x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है x, तो x √2 होगा कि नहीं, उसी तरह 14 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा 14, तो ये 14 √2 सेंटीमीटर ये BC निकल गया। BC का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई निकल गई 14 √2, लेकिन हमको इसका त्रिज्या का यूज करना है क्योंकि यहाँ पे r का प्रयोग होता है। तो देख व्यास के आधे को क्या कहते हैं त्रिज्या, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भाग त्रिज्या ही कहलाएगा। तो जब BC तुम्हारा क्या हो गया व्यास, तो R निकालना है, तो R बराबर d/2, तो इसका मतलब देखो यानी R बराबर हो जाएगा 14 √2 देखिए 7 यानी देखिए 14 √2 है, 14 √2 निकला। तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए लगता है दिखाई नहीं दे रही है आप लोग को, R बराबर हो ठीक ना। प्लीज फोन ना करें कोई भी स्टूडेंट, तबाह ना करें आप लोग, अभी क्लास चल रही है। अब देखिए 1/2 22/7 गुने R स्क्वायर, R का मान कितना निकला है 7 √2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए आप लोग थोड़ी देर के लिए देखिए दिखाई दे रही है ना। अब देखिए बाबू 1/2 गुने 22/7 गुने
अब देखिए 7√2 का स्क्वायर यानी 7√2 गुने 7√2, 7√2 गुना 7√2, अब माइनस कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा 7 और 7 कट गया, 11 दूनी 22 हो गया। अब देखिए √2 गुना √2 क्या हो गया 2, 11 दूनी 22, 22 सत्ते 154 यानी 154 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या किए 7 और 7 कट गया बाबू। अब देखो 11 दूनी 22, 2 11 22, 11 हो गया। अब 7 7 कट गया, देखो √2 गुना √2 क्या होगा 2। अब देखिए 7 बचा, देखो √2 गुना √2, 11 दूनी 22। अब 22 को जब 7 से गुना करेंगे, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया माइनस 56। अब 154 में 56 घटाइए, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 में से 56 को घटाइए तो अब ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए अब कितना हो गया, लगता है 98 सेंटीमीटर। कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है आंसर हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताएं स्टूडेंट्स, ये समझ में आई आप लोग को, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो चलिए स्टूडेंट्स बताएं, आप लोग बताएं समझ में आई सबको। चलिए चलिए अब क्लास ऑफ करेंगे, आप लोग बताएं सबको समझ में आई।